नमस्कार मित्रों, जय जवान जय किसान जय श्री राम। मैं राघव देवस्थल आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक किसान महेश्वर मध्य प्रदेश में, जिला खरगोन। और आज खेत में बैठ के मैं अदरक काट रहा था। काटते काटते आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का राज्यसभा में जो जवाब दे रहे थे वो भाषण सुन रहा था। उस भाषण में उन्होंने एक डाटा बहुत महत्वपूर्ण बोला है, एक बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने साझा की है, जिसको बहुत ईजीली हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो यार, क्या करना, जान दो। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल था 1979 टू 1980। 1979 का एक डाटा कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त 35% किसान जो थे मार्जिनल फार्मर थे, जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा लेस देन 1 हेक्टेयर की ज़मीन थी। आज प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कोट किया है कि इस तरह के जो फार्मर हैं 1-2 बीघा 3 बीघा वाले, बढ़ के इनकी संख्या 68% हो गई है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। शायद मेरे अधिकतर दर्शक यहाँ पे शहरों के होंगे, तो मैं बता दूँ 88,000 स्क्वायर फीट, अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की ज़मीन होती है 1 हेक्टेयर। इतने में मार्जिनल फार्मर ना कुछ उगा सकता है, उगा तो लेगा, लेकिन जितनी फसल निकलेगी उससे उसका ट्रैक्टर भी नहीं भरेगा, उसको मंडी तक ले जाना तो भूल ही जाइए। तो वो गाँव के ही किसी छोटे मोटे व्यापारी के साथ अपना गेहूँ पहुँचाएगा। इतना समय उसके पास होता नहीं है कि वो जाके देखे कितने में बिका, उसको जो मिल जाएगा उसमें वो तसल्ली कर लेगा। और इस तरह के जो फार्मर है, इनकी संख्या 12 करोड़ ऑफ टोटल फार्मर, जितने भारत में किसान हैं उसमें से 12 करोड़ किसान 68% हैं जिनकी 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है। और इनकी कोई बात नहीं करता कि ज़मीन बिक जाएगी या ज़मीन क्या हो जाएगी, इन किसानों की कोई बात नहीं करता। अब मैं अपना परिचय, सिर्फ ये बात बतानी है इसलिए कर रहा हूँ। 2014 में मैंने एक छोटा सा खेत खरीदा महेश्वर के पास, और जो 1 एकड़ से भी कम है। हेक्टेयर तो छोड़ दीजिए, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। मेरे पास 1 एकड़ से भी कम का खेत है। हेक्टेयर की भाषा में बोलूँ तो 0.3 हेक्टेयर। ऐसे किसान को तो लोग बोलते हैं कर्ज में डूब के मर जाना चाहिए। पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा है, ये निकल जाए फिर मैं बात आगे करूँगा। ये ट्रैक्टर किसी आंदोलन में नहीं जा रहा है, काम करने जा रहा है खेतों में। तो मैंने 1 एकड़ से कम की ज़मीन खरीदी, और लोगों का ये कहना रहा कि पागल हो, इतने से में क्या उगाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। 2014 ख़त्म होते होते मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, और लोगों का कहना क्या करोगे, कैसे करोगे। लेकिन एक विश्वास मेरे मन में था कि सरकार बदली है, और धरातल से एक व्यक्ति उठ के आया है जो देश चलाएगा, और धरातल पे कुछ ना कुछ हमको दे के जाएगा। ये भरोसे पे मैंने एक ज़मीन 0.3 to 4 हेक्टेयर्स या 0.8 एकर्स ज़मीन मैंने खरीदी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मुझे फ़ायदा प्राप्त हो रहा है। आप देखिए, मेरे खेत से लगी हुई ये 20 फीट की नहर है। ये 20 फीट की नहर है, साल में कम से कम 7 महीना चलती है। तो मैं 0.8 एकड़ में जो नहीं कर पाता था, इस नहर की बदौलत कर रहा हूँ। आपको मैं थोड़ा दूर का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, एक भी बड़ा टावर नहीं है, एक भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, एक भी मल्टी नहीं है। दूर दूर तक खेत 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 पहाड़। उसके बावजूद मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आपने देखा एक चीज़, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई नगर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास 4G कनेक्टिविटी है। ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा उन्होंने मुझे लाके दिया। मैंने आपको कैनल दिखा दी। थोड़ा सा और आपको मैं मेहनत करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे खेत के बगल से एक नदी बहती थी, जो कि इस समय सूखी मिलती है आपको, लेकिन इसमें बना हुआ एक स्टॉप डैम, 20 फीट पानी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है। मेरे को कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता। तीसरी सबसे बड़ी सुविधा। चौथी सबसे बड़ी सुविधा जो मुझे पिछले 5 वर्षों में प्राप्त हुई है, देख सकते हैं आप, वहाँ से एक कार जा रही है, और वो रोड कभी नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में एक वो पक्का डांबर का रोड है, जो कि मुझे 10 किलोमीटर बाद 4 लेन हाईवे से कनेक्ट कर देता है। एक फ़ायदा ये। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने खेत में, कि जो लोग कहते हैं कि ज़मीन बिक जाएगी, क्या होगी, ये समझने की कोशिश करिए। मैं अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अभी तक जो आप देख रहे थे, आप राघव देवस्थल एक कृषक से बात कर रहे थे। मैं अब आपको कुछ समय बाद एक उद्यमी से भी बात कराऊंगा।
कि किस तरह से दोनों तरीके से लेना चाहो तो लाभ प्राप्त है। मैं आपको ले चलता हूँ अपने खेत में। बस 10 सेकंड के भीतर पहुँच जाएंगे। मेरा जो 0.3 हेक्टेयर, 1 एकड़ से भी कम का मेरा जो खेत है, ये देखिए आप, ये मेरा खेत है और ये मेरा सोलर पंप है 2 हॉर्स पावर का, जो कि 2018 में इसके आवेदन चालू किए थे सरकार ने और 2018 में ही मुझे वो पंप मिल गया। मैंने ऑनलाइन आवेदन किया और जो व्यक्ति थे वो आए मेरे खेत में, किसान लगा जो वर्कर थे वो ये पंप लगा के चले गए 2 हॉर्स पावर का। 2018 जून में आवेदन, 2018 अक्टूबर में ये पंप मेरे यहाँ लग चुका था। इससे फ़ायदा मेरे को ये मिलता है कि दिन भर में मैं इरिगेशन करता हूँ, रात को आराम से सोता हूँ और संभवतः मुझे लग रहा है 1-2 साल में मैं सरकार को वापस बिजली बना के देने लग जाऊँगा, जब मेरे पास इरिगेशन का काम नहीं होगा। ये मैंने आपको परिचय कराया राघव देवस्थले, एक कृषक से। अब मैं आपको परिचय कराता हूँ राघव देवस्थले, एक उद्यमी से, कि किस तरह से कृषक ने लाभ प्राप्त किया, अब किस तरह से एक उद्यमी लाभ प्राप्त कर रहा है। मित्रों, SM विलेज एंटरप्राइज, जिसको मैं हमेशा अपने फेसबुक पेज पे प्रमोट करता रहता हूँ, वो मेरी अपनी एक फर्म है और इस तरह के कई प्रोडक्ट हम मार्केट तक लेके जाते हैं। फार्म टू टेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जहर मुक्त खेती से उत्पन्न किए हुए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अपना एक छोटा सा सोलर ड्रायर, और आपको मैं दिखाता हूँ अपनी क्रॉप। ये आप जो देख रहे हैं, ये लेमन ग्रास की फसल लहलहा रही है, कट चुकी है और वापस उगने पे आई है। लेमन ग्रास को मैं नहीं जानता था, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, उनका किसी तरह कुछ प्रेशर कभी बना होगा कि उनका प्रचार का इतना स्तर बढ़ा कि उनका एक एडवर्टाइजमेंट मुझे फेसबुक में फालतू टाइम पास करते हुए मिला। वहाँ से मैंने लेमन ग्रास की जानकारी ली, उनको ईमेल लिखा, तुरंत मेरे को ईमेल का जवाब आया और मैं 2 महीने बाद ट्रेनिंग अटेंड की और लेमन ग्रास लेके आ गया। 6 महीने बाद मैंने अपने खेत में लेमन ग्रास लगा दी। लेमन ग्रास की स्लिप मुझे सब्सिडाइज रेट में बिना घूस खिलाए हुए प्राप्त हुई। आवेदन सारे ऑनलाइन थे। उसी तरह से आप जो देख रहे हैं, ये तुलसी के बीज भी मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि भारत केंद्र सरकार, आप जिसका विरोध करते हैं मोदी सरकार, उस मोदी सरकार की एक संस्थान है, उन्होंने मेरे को लाके दिए, बीज दिए, घर तक पहुंचाए डिलीवरी करके। शुल्क मैंने चुकाया और ईमानदारी से ऑनलाइन शुल्क चुकाया, घूस कहीं नहीं दी। तो इन दोनों फसलों को मैं सुखाता हूँ और इस तरह का प्रोडक्ट आपको लाके देता हूँ। इस तरह के प्रोडक्ट को आप तक पहुँचाने के लिए पहले मुझे पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना पड़ता, लेकिन आज की तारीख में GST का रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन किया। मेरी फर्म SM विलेज एंटरप्राइज एक पार्टनरशिप फर्म है। अभी तक कृषक था, अब उद्यमी बात कर रहा है। मेरी फर्म GST का रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन किया, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन किया, गुमास्ता लाइसेंस के लिए आवेदन मैंने ऑनलाइन किया। और कहाँ बैठ के किया? जो आपने जगह देखी अभी, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग कुछ नहीं है, ग्रामीण इलाके में बैठ के इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि शायद अंबानी जी मुझे दे रहे हैं, उसकी बदौलत मैंने ये आवेदन किए। 2 महीने के अंदर मेरे को सारी परमिट्स प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी एक परमिट होती है FSSAI, फूड सेफ्टी की जो एप्लीकेशन होती है, वो भी मैंने ऑनलाइन की। लैब टेस्टिंग कराना पड़ा और बिना कहीं कुछ रिश्वत दिए मेरे को ये लाइसेंस प्राप्त हुआ। और मैं अब घर बैठे बैठे सारे टैक्स चुका देता हूँ। जो भी बेनिफिट मुझे लेने पड़ते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन उद्यमी, मैं ले लेता हूँ। और जब ये सुविधाएं मुझे मिलती हैं, जब मन मेरा निश्चिंत रहता है, तो मैं आपको अगर लेमन ग्रास पाउडर बोल के एक हर्बल टी दे रहा हूँ तो लेमन ग्रास पाउडर की ही दे रहा हूँ, उसमें घास का पाउडर डाल के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास का जो व्यवस्थाओं का एनवायरनमेंट है वो ईमानदार है, तो मैं आप तक ईमानदारी से एक प्रोडक्ट पहुँचा पा रहा हूँ। तो और मैं एक मार्जिनल फार्मर हूँ, 0.8 एकर्स 0.3 हेक्टेयर्स ज़मीन है मेरे पास केवल। आज ये
आंकड़ा मोदी जी ने कोट किया है कि 68% फार्मर्स मार्जिनल हैं एंड 68% इज़ मेजॉरिटी इन एनी यूनिवर्स, फॉरगेट द वर्ल्ड। 68% मेजॉरिटी ही होगी और मेजॉरिटी के लिए फैसले उनको लेना पड़ेंगे। मैं अंबानी जी का जियो यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरी ज़मीन पे कभी दावा ठोकने नहीं आए। सोलर पंप यूज़ कर रहा हूँ, एमपी गवर्नमेंट कभी मेरी ज़मीन पे दावा ठोकने नहीं आई। मैं जिन जिन लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुँचा रहा हूँ वो कभी मेरे पास दावा ठोकने नहीं आए। लेकिन मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उसका फल प्राप्त हो रहा है, इसी सरकार में प्राप्त हो रहा है। जो कहते थे कि कर्ज में डूब के मर जाना चाहिए, आज ये जरा से खेत में से हम लोग मोर देन 3 to 4 times 5 times इनकम जनरेट कर रहे हैं। और हर तरह का सरकारी संस्थान हर तरह से हमारी सहायता कर रहा है। कोई कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं लाइन में नहीं खड़े होने पड़ता। पूरा समय हमारा प्रोडक्टिविटी में जाता है, समय नहीं बचता है। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए साथियों, सिर्फ इतना बताइए, क्या मुझे कृषि कानूनों का या किसी भी तरह से एक ऐसी सरकार का, जो मुझे ये एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं कि जो बजट आया है पिछले हफ्ते, उसमें सरकार ने एग्री इंफ्रा को 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरा सौभाग्य से ये खेत मेरा थोड़ी सुरम्य जगह पे है, रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से रोड कनेक्टिविटी पे है, तो एमपी टूरिज़्म, जो हमारे राज्य का टूरिज़्म बोर्ड है, वो खुद चल के मेरे पास आया कि आप एग्रो टूरिज़्म, फार्म टूरिज़्म पे काम करिए। कोई कभी पूछते नहीं थे, ये सरकारी संस्थान कभी किसी के पास जाते नहीं थे पूछते हुए कि आपको काम करना है नहीं करना है, ये करो वो करो। लेकिन एग्री इंफ्रा में कुछ फंड अलॉट हुआ है, हालांकि मैं अभी तक उसका बेनिफिशियरी नहीं हूँ, ना ही बनना चाहूँगा। लेकिन सिर्फ सरकार के प्रोत्साहन पे आज हम कुछ कार्य, मैंने आपको दिखाया, छोटा सा प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही एग्रो टूरिज़्म की तरफ भी हम कदम बढ़ा देंगे। ये 1.8 एकड़ का किसान आपसे बात कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेके। मैं फसल का प्रिजर्वेशन फार्म पे कर रहा हूँ, फसल फार्म पे उगा रहा हूँ। उस फसल को मुझे सरकारी संस्थान ने रोपे प्रदान किए, लेमन ग्रास के, तुलसी के बीज सरकारी संस्थान ने दिए। टैक्स ईमानदारी से चुकाता हूँ, सब कुछ करता हूँ और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है आज तक। और पूरा भरोसा है कि नहीं आएगी। आपका आशीर्वाद है, सरकार का आशीर्वाद है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, केवल एक प्रश्न का। क्या ऐसी सरकार का विरोध करूंगा मैं? आप मुझे भक्त कह लो, चाहे जो कहना है कह लो, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत का फल मुझे अगर प्राप्त हो रहा है तो क्या ऐसी सरकार का मैं विरोध करूंगा? क्या एक 68 छोटा किसान होने के नाते मेरे लिए सरकार सोचे नहीं? सिर्फ बड़े किसानों के लिए, दामादों की जो खेती होती है उनके लिए सोचे? इन्होंने सोचा है हमारे लिए, हमको सशक्त बनाया है। योजनाएं ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, आप करिए। आवास योजना में आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ऑनलाइन हम फसल बेच पा रहे हैं, गांव में बैठ के बेच पा रहे हैं, शहर नहीं जाना पड़ रहा। गांव में नेटवर्क इतने बढ़िया हो गए, रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि देश के किसी भी कोने में मैं यहाँ से बैठ के पोस्ट कर सकता हूँ या कोरियर भी कर सकता हूँ, प्राइवेट कोरियर। ये नहीं था पहले, ये अभी मिला है, ये अभी मिला है। तो किसी फालतू एजेंडा, प्रोपोगेंडा के पीछे पड़ के प्रश्न ना उठाएं। सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है, बहुत मजबूती से। ये छोटे किसान की फसल मंडी तक नहीं पहुंच पाती थी, सीधा ग्राहकों तक पहुंच रही है। और जो बीच में एक मीम चलता है कि आलू ग्राहक 30 रुपये किलो खरीद रहा है और किसान 6 रुपये किलो बेच रहा है। तो बीच में जो 24 खाने वाले हैं ना, 24 रुपये बहुत, इट इज़ मोर देन 70% ऑफ व्हाट यू आर पेइंग। 70% से ज़्यादा है 30 रुपये के 24 रुपये। बहुत पैसा इकट्ठा किया इन लोगों ने, इनके पास खर्च करने के लिए पैसा है, कर रहे हैं तरह तरह के प्रोपोगेंडा और सब कुछ करके। सोचिए, मैंने आपको अपनी बात दिखा दी है। आपको अनुभव करना है तो महेश्वर आ जाइए, मैं आपका स्वागत करूँगा और चर्चा करूँगा आपसे, और उसके बाद कहिएगा कि क्या इस सरकार का विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आदरणीय मोदी जी, संभवतः शायद ये बात आप तक नहीं पहुँचे, लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सोलर पंप आप सब्सिडी पे मेरे को दिए, आपने लेमन ग्रास के रोपे मेरे को सब्सिडी पे दिए, आप मेरे को तुलसी के बीज सब्सिडी पे दे रहे हो, आपने सड़क मेरे को ला के दी, आपने मेरे को नहर ला के दिया, आपने मेरे को पानी ला के दिया। एक सरकारी विभाग पहले भी थे, लेकिन क्यों काम नहीं करते थे? आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 9:30-10 बजे आप शायद 4 घंटे सो रहे हैं,
मैं तो फिर भी 7-8 घंटे की नींद ले लेता हूँ। सोलर पंप से दिन भर पानी चलाया, रात को सोए, जगना नहीं पड़ता। क्योंकि आप जग रहे हैं इसलिए संस्थान जग रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मोदी जी। और इतना तो मैं तय कहता हूँ, मुझे भक्त कह लो चाहे जो कह लो, जब तक आप हैं तब तक मैं आपके साथ हूँ। मेरे किसी तरह का मेरे को कोई रिहाना क्या बोल रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई तापसी पन्नू क्या बोल रही है फ़र्क नहीं पड़ता, या स्वरा भास्कर क्या बोल रही है उससे मेरे को कोई एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़मीन पे हूँ, खुद अनुभव कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। और कभी मुझे मौका लगा तो मैं उत्तराखंड में जो मैंने देखा है वो भी आपको दिखाऊंगा। 2013 में एनडीआरएफ की टीम पहुंचने को 3 दिन लगे थे, क्योंकि फैसले लेने वाला कोई नहीं था। और परसों बांध फूटा है और आज स्थितियां सामान्य है। एक दिन में आपके राज्यसभा भाषण सुना और काम करते करते ही सुन रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप 68% जो 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर से कम के किसान हैं उनकी बात करते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। शायद मेरी बात आप तक पहुँचे, शायद नहीं पहुँचे, लेकिन ये भक्त आपका सदा के लिए है और सदा के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को समझें। चर्चा करना है तो आइए खेत में। इंदौर से 90 किलोमीटर है, पक्की सड़क है, बिजली भी है, कोई आपको कमी नहीं होने दूंगा। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय श्री राम साथी।